Good morning, friends, and welcome to all of you on my YouTube channel Diksha Academy. As you know that we are doing the series of practice sets, and in this series we have completed practice set 4, and now today we are doing practice set number 5. So the very first question of this set is before you as in the French language the word Chaucer means. जो आपका चौसर वर्ड है इसका फ्रेंच लैंग्वेज में क्या मीन होगा? ए डॉक्टर, बी टीचर, सी शू मेकर एंड डी पोएट. गिव द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. वी विल गो विद द ऑप्शन नंबर सी, शू मेकर. करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज शू मेकर. Moving to next question. Question number 2. Who became angry after reading the story of Chaucer's Troilus and Cresside? जो चौसर का जो क्रिएशन है ट्रोयलस एंड क्रेसिडे, इसको पढ़ने के बाद कौन एंग्री हो गया था, कौन क्रोधित हो गया था? सो correct answer of this question will be option number D, क्वीन एन. क्वीन एन जो है चौसर के ट्रोयलस एंड क्रेसिडा पढ़ने के बाद एंग्री हो गई थी. और ये जो आपका ट्रोयलस एंड क्रेसिडे है ये आपका एक दरबारी प्रेम की कहानी है जिसमें 5 भाग हैं और पंक्तियाँ कितनी हैं? 8239 पंक्ति है इसमें और 5 भागों में ये है. सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. हाउ मेनी किंग्स वर कवर्ड बाय जोफ्री चाउसर? जोफ्री चाउसर के द्वारा कितने राजाओं को कवर किया गया है? सो ऑप्शन नंबर ए 3, बी 4, सी 2 एंड 5, सॉरी डी 5. Correct answer of this question will be, we will go with the option number 3, sorry option number A 3. तो जो जोफ्री चाउसर हैं उन्होंने कितने राजाओं को कवर किया है? 3 राजाओं को कवर किया है. कौन कौन? वो है आपके एडवर्ड थर्ड, दूसरे हैं आपके रिचर्ड थर्ड एंड लास्ट हेनरी फोर्थ. तो ये आपके 3 राजा जो हैं किंग्स जो कवर किए गए हैं किसके द्वारा? जोफ्री चाउसर के द्वारा. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. द वर्ड ट्रेजेडी इज डिराइव्ड फ्रॉम. जो आपकी ट्रेजेडी वर्ड है ये कहाँ से डिराइव किया गया है? ए इंग्लिश वर्ड, बी ग्रीक वर्ड, सी फ्रेंच वर्ड, डी लैटिन वर्ड. वी विल गो विद द आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी, ग्रीक वर्ड. करेक्ट आंसर विल बी ग्रीक वर्ड. ये आपका जो ट्रेजेडी है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है. और किस वर्ड से किया गया है? वो किया गया आपका ट्रेगोडिया से. किससे किया गया है? ट्रेगोडिया से या आप कह सकते हैं ट्रेगोस से. ठीक है, जिसका अर्थ होता है गोट. क्या होता है? गोट. इसलिए आपको ट्रेजेडी को आप सॉन्ग ऑफ गोट भी कह सकते हैं. सॉन्ग ऑफ गोट भी कह सकते हैं. अच्छा, ऐसा क्यों है? इसमें गोट का क्या मतलब है इस रेफरेंस में? तो इसको हम एक ओरिजिन इसका क्या है इसको हम लोग समझ लेते हैं. हालांकि एक्यूरेट ओरिजिन नहीं है ये, लेकिन फिर भी ऐसा मत है कि यही हो सकता है कि ओरिजिन का सोर्स ये हो.
तो ऐसा होता था कि आपके प्राचीन समय में जब त्रासदी हुआ करती थी, जब नेचुरल त्रासदी हुआ करती थी, तो उस समय प्रकृति को मनाने के लिए कह सकते हैं या उस आपदा को रोकने के लिए कह सकते हैं, चूँकि अंधविश्वास तो जो है हर देशों में रहा है, चाहे हमारा इंडिया हो, इंडिया में तो आज भी मान लो कि बहुत कुछ है, और ऐसा नहीं है केवल इंडिया में रहा है, हर कंट्री में भी रहा है, कहीं ज़्यादा रहा है, कहीं कम रहा है, कहीं ख़त्म हो गया है और कहीं अभी चल भी रहा है। तो ऐसा माना जाता है कि जब त्रासदी हुआ करती थी तो उस समय उस त्रासदी को रोकने के लिए सभी लोग मिल करके बलि देते थे। और बलि किसकी देते थे? वो बलि देते थे गोट की, ताकि उस त्रासदी के देवी को खुश किया जा सके और उस त्रासदी को रोका जा सके। ठीक है। और गीत गाए जाते थे, बलि देते समय गीत गाए जाते थे, और वो जो गीत होते थे उस त्रासदी से संबंधित हुआ करते थे। और दूसरा रेफरेंस ये कह सकते हैं आप कि त्रासदी जब पुराने समय में, जब एंशियंट्स टाइम में जब त्रासदी लिखा जाता था, तो त्रासदी लिखने में जो सबसे बेहतर त्रासदी लिखा करता था उसे इनाम दिया जाता था। उसे क्या दिया जाता था? प्राइज़ दिया जाता था, और वो प्राइज़ के रूप में गोट को ही दिया जाता था। ठीक है। ये एक दो जो है आपके सोर्स हैं, तो इसलिए इसे जो है सॉन्ग ऑफ गोट भी कहते हैं। ठीक है। और जो इसकी उत्पत्ति है, जो डिराइव्ड फ्रॉम है, वो ट्रैगोस से है या ट्रेगोडिया से है। ठीक है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज द फर्स्ट किंग ऑफ एंग्लो सैक्सन डायनेस्टी? एंग्लो सैक्सन डायनेस्टी का फर्स्ट किंग कौन था? ए ऑक्टेवियस सीजर, बी हेनरी, सी किंग उत्तर पेंड्रैगन, एंड डी किंग हेरोल्ड। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, किंग उत्तर पेंड्रैगन। ठीक है। इसका अर्थ होता है उत्तर पेंड्रैगन का अर्थ हेड ड्रैगन भी होता है। क्या होता है? हेड ड्रैगन। So option number C is correct. Moving to next question. Question number 6. When did the peasants revolt occurred? जो ये आपका पीजेंट रिवोल्ट है वो कब अकर्ड हुआ था, कब घटित हुआ था? ऑप्शन ए 1381, बी 1425, सी 1385 एंड डी 1485। Correct answer of this question is option number A 1385। थोड़ा सा हम लोग ये जान लेते हैं कि ये पीजेंट रिवोल्ट्स क्यों हुआ था। तो पीजेंट रिवोल्ट्स इसलिए हुआ था कि उस समय जो आपका वो जो प्लेग था वो भयंकर रूप में था, और प्लेग ऐसा आता था, ऐसी महामारी आती थी कि आधी आबादी या एक तिहाई आबादी प्रभावित हो जाया करती थी और मर जाया करती थी। तो उस समय जो प्लेग आया था उस समय लग रहा है कि हमें लग रहा है कि 1348 या 49 में प्लेग फैला, और इस तरह से फैला कि वहाँ की लगभग आधी आबादी जो है ख़त्म हो गई। तो जब आबादी ख़त्म हो गई तो जो श्रमिक थे उनका अभाव हो गया, उनकी कमी हो गई, और जो ज़मींदार थे उनको जो पहले मज़दूर आसानी से मिल जाया करते थे, जो कम रेट में मिल जाया करते थे या आसानी से मिल जाया करते थे, वो अब इस मौत के बाद, इस घटना के बाद बहुत कम मिलने लगे। जब आधी आबादी समाप्त हो गई तो जाहिर सी बात है कि मज़दूर की कमी हो जाएगी। तो जो आपके ज़मींदार थे उनको या तो मज़दूर नहीं मिल रहे थे, या अगर मिल भी रहे थे तो वो पैसे की डिमांड कर रहे थे। तो जो प्रचलन में जो पैसे थे, जो उनकी मजदूरी थी, उससे ज़्यादा कीमत पे मिल रहे थे। तो ज़मींदारों ने मिलकर राजा पे दबाव बनाया कि इसको रोका जाए, कि श्रमिक हमारे कंट्रोल में नहीं है या नहीं मिल रहे हैं।
तो राजा ने ज़मींदारों के दबाव में आकर के नियम बनाया कि जो मज़दूर ज़्यादा मजदूरी मांगेगा या जो मज़दूर मजदूरी करने से मना करेगा तो उसे सज़ा दी जाएगी। तो इससे जो है जो किसान थे, जो श्रमिक थे, उनमें धीरे धीरे असंतोष पैदा होने लगा। अब ज़मींदार चाहते थे कि फ्री में जो है मजदूर मिले, या मजदूरी करें तो पैसे न मांगे, या मांगे तो पर्याप्त न मांगे, केवल जीने भर मात्र मांगे। तो इससे धीरे 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 जो है असंतोष बढ़ते 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 ये आपका 1381 में ये बहुत विकराल रूप ले लिया। तो और इसी आंदोलन से, इसी पिजन रिवोल्ट से तमाम अन्य देशों ने भी देखेंगे कि इनसे सबक लेकर के श्रमिकों का आंदोलन किया या उनको उनके हक अधिकार दिलाने के लिए जो है आंदोलन किए। तो इसके वजह से आपका पिजेंट रिवोल्ट्स अकर्ड होता है 1381 में। और छोटे मोटे कारण और भी रहे, जैसे कि आपका युद्ध रहा कारण, युद्ध में भी जो है तमाम जनहानि हुआ करती थी। तो एक दो और भी छोटे मोटे कारण हैं कि लेकिन जो मेन रीज़न आपका है, जो मेन कारण है आपका, वो यही रहा है। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सर्कुलेटिंग लाइब्रेरीज वर पॉपुलर ड्यूरिंग। सर्कुलेटिंग लाइब्रेरी कब पॉपुलर थी? ए 18th सेंचुरी, बी 16th सेंचुरी, सी 20th सेंचुरी एंड डी 15th सेंचुरी। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए 18th सेंचुरी। और इसकी जो पहल की गई थी, जो शुरुआत की गई थी, वो 1714 में की गई थी। और इसका उद्देश्य ये था सर्कुलेटिंग लाइब्रेरी का कि जगह जगह पे जो है सर्कुलेटिंग लाइब्रेरी हो, ताकि जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं या जो किताब खरीदने में सक्षम नहीं हैं या जिनके पास आसानी से नहीं पहुंच सकती है, उनको जो है सर्कुलेटिंग लाइब्रेरी की वजह से ज़्यादा लोगों तक ये जो है किताबें आसानी से पहुंच सके। इसलिए जो है ये 18th सेंचुरी में पहल किया गया था और 18-19 सेंचुरी में खूब चला था सर्कुलेटिंग लाइब्रेरी। तो आपका ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। रेप ऑफ द लॉक बाय पोप कंसिस्ट कैंटोज। जो रेप ऑफ लॉक है, रेप ऑफ लॉक जो है वो कितने कैंटोज में है? तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 5। रेप ऑफ द लॉक जो है आपका वो 5 कैंटोज में है। और ये कब पब्लिश हुआ था? ये सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये पब्लिश हुआ था आपका 1712 में, और बाद में इसको पोप ने रीवर्क किया और रीपब्लिश किया। तो जो रीपब्लिश किया वो किया था आपका 1714 में। और इसमें जो है रेप ऑफ लॉक में आपको अपर क्लास को सटायर किया है। पोप ने अपर क्लास के रहन सहन को, लिविंग स्टाइल को सटायर किया है। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। जॉनसन्स डिक्शनरी वाज पब्लिश्ड इन। जॉनसन की जो डिक्शनरी आई थी वो कब आई थी, कब पब्लिश हुई थी? ए 1755, बी 1765, सी 1655 एंड डी 1661। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए 1755। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। Who wrote a poem in the memory of W.B. Yeats? A. Chaucer, B. James First, C. W.H. Auden and D. T.S. Eliot. Correct answer of this question will be option number C, W.H. Auden. और ये कब आया था? ये कब, किस ईयर में आया था? ये आया था 1939 में, 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11।
सीजर एंड क्लियोपेट्रा इज अ प्ले बाय। सीजर एंड क्लियोपेट्रा किसका क्रिएशन है? ऑप्शन नंबर ए जीबी शाह, बी एस टी कॉलरिज, सी क्रिस्टोफर मार्लो एंड डी शेक्सपियर। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए जीबी शाह, जीबी शाह। और ये कब आया था क्रिएशन इनका? ये आया था आपका 1898 में आया था। और इसमें जीबी शाह ने क्या दिखाने की कोशिश की है? तो इसमें जीबी शाह ने जूलियस सीजर और क्लियोपेट्रा के बीच में क्या रिलेशन थे वो दिखाने की कोशिश किया है। और उन्होंने ये बताने की कोशिश किया है कि जो क्लियोपेट्रा का जो सीजर से संबंध था वो कोई प्यार वार नहीं था, वो एक पॉलिटिकल स्टैंड था। क्योंकि जो क्लियोपेट्रा थी वो बहुत चतुर राजनीतिज्ञ कह सकते हैं वो थी, और बहुत तेज तर्राक थी। क्लियोपेट्रा को लगभग 5 भाषाओं का ज्ञान था। कितना? 5 भाषाओं का ज्ञान था। और उसका जो उद्देश्य था वो उसका पॉलिटिक्स था। और उससे पहले भी आपका जो है क्लियोपेट्रा का संबंध या शादी कह सकते हैं टालेमी थर्ड से था। टालेमी आपका 14 से था। टालेमी 14वां जिसे कहते हैं। एंटोनी था, मार्क एंटोनी, आप जानते ही हैं। तो उसका संबंध जो है, जो संबंध का मेन उद्देश्य था आपका जो जूलियस सीजर का, चूँकि जूलियस सीजर उस समय बहुत प्रभावशाली राजा था। ऐसा कहा जाता है कि जूलियस सीजर एक ऐसा राजा था जो लगातार जो है 62 या 63 युद्ध लगातार जीता था, वो कभी हारा नहीं था। ठीक है। तो चूँकि वो उसका प्रभाव बहुत बड़ा था, इसलिए क्लियोपेट्रा ऐसा सोचती थी, ऐसा उसके दिमाग में था कि इनको जो है प्यार में अपने फंसा करके या इनसे प्यार का नाटक करके हम अपने राज्य को मजबूत कर सकते हैं, या हम पॉलिटिकल लाभ इसका ले सकते हैं। पॉलिटिक्स में तो सब कुछ जायज़ है भाई। कोई पलटी मार के इधर से उधर चला जाए, उधर से इधर आ जाए, या आज कुछ और कहे फिर कल को कुछ और कहे, हैं, करे कुछ और कहे कुछ और। ये तो पॉलिटिक्स में आम सी बात है, कोई वो नहीं है। तो अगर क्लियोपेट्रा ने ऐसा किया है तो वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है। तो ये रहा आपका सीजर एंड क्लियोपेट्रा बाय जीबी शाह। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। हु आर द पोल स्टार ऑफ इंग्लिश लिटरेचर? इंग्लिश लिटरेचर का पोल स्टार किसे माना जाता है? ए क्रिस्टोफर मार्लो, बी सेली, सी ग्रीन एंड डी चॉसर। एंड करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए क्रिस्टोफर मार्लो। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। द हीरोइक कपलेट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। जो हीरोइक कपलेट है सबसे पहले किसने यूज किया था? ए चॉसर, बी पोप, सी जॉनसन एंड डी ग्रीन। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए चॉसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट इज ऑल्सो नोन एज ए पीजेंट मूवमेंट, बी पोएट्स मूवमेंट, सी हाई चर्च मूवमेंट, डी नन। So correct answer of this question will be हाई चर्च मूवमेंट। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट को जो है हाई चर्च मूवमेंट के भी नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। पोएट्री इज मोर फिलोसफिकल देन हायर वैल्यू देन हिस्ट्री was said by। Poetry is more philosophical and higher value than history was said by A. Aristotle, B. Wordsworth, C. Johnson and D. Keats। So correct answer of this question is option number A. Aristotle। Moving to next question, question number 16। Which dynasty was called the Golden Age? A. Royal Dynasty, B.
Aryan dynasty, C. Stuart dynasty, and D. All. So correct answer of this question is option number C. Stuart dynasty. Stuart dynasty. Moving to next question. Question number 17. Which king is known as Lion of Rhoetosness? A. Henry IV, B. Henry V, C. Henry III, D. Henry I. The correct answer of this question will be Henry I. Moving to next question. Question number 18. चौसर was arrested by. चौसर किसके द्वारा अरेस्ट किया गया था? ए. फ्रेंच आर्मी, बी. रोमन आर्मी, सी. नॉर्थम्बिया आर्मी, एंड डी. इंग्लिश आर्मी. The correct answer of this question will be option number A. फ्रेंच आर्मी. फ्रेंच आर्मी के द्वारा इन्हें गिरफ्तार किया गया था। और कब किया गया था? वो 1359 और 60, यानी कि 1359 या 1360 कह सकते हैं। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 19. Dante and Shakespeare divided the modern world between them. There is no third stated by. किसने कहा है कि दांते और शेक्सपियर ने आधुनिक वर्ल्ड को दो भागों में बांट दिया है, दो हिस्सों में कर दिया है? एक हिस्सा दांते का है और दूसरा हिस्सा शेक्सपियर का है। इसमें तीसरा कोई है ही नहीं। इतना प्रभाव दोनों का रहा है। ये किसने कहा है? ए. डॉक्टर जॉनसन, बी. T.S. Eliot, सी. मिल्टन, एंड डी. वर्ड्सवर्थ. So correct answer of this question will be option number B. T.S. Eliot ने कहा ऐसा। और किस में कहा है इन्होंने? ये कहा इन्होंने इन सेलेक्टेड एसेज में कहा है। इन सेलेक्टेड एसेज में कहा है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट. I love the man and do honor his memory on this side idolatry as much as any. He was indeed honest and of an open and free nature. किसने कहा ये और किसके बारे में कहा है? ऑप्शन नंबर ए. वर्ड्सवर्थ अबाउट शेक्सपियर, मिल्टन अबाउट शेक्सपियर, डॉक्टर जॉनसन अबाउट शेक्सपियर, एंड डी. बेन जॉनसन अबाउट Shakespeare. So correct answer of this question is option number D. बेन जॉनसन अबाउट शेक्सपियर. ऐसा बेन जॉनसन ने कहा है। किसके बारे में कहा है? शेक्सपियर के बारे में कहा है। So we have completed our 5th practice sets and I hope आपको समझ में आया होगा एंड आप इससे परीक्षा में आपको बहुत मदद मिलेगी। तो इसी उम्मीद के साथ हम अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। और नेक्स्ट आपका जो सेट होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 होगा। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। गुड बाय।